मुरली में सुनाया, क्या सुनाया? परोपकार करो। तो पर जो अगर हमें दुख देता है इस कांटों की दुनिया में, हर सेकंड किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो है। तो ऐसे पर उपकार ऐसे आत्मा पर कर सकते हैं क्या? हो सकता है कि दिल में बुद्धि में ख्याल नहीं रहेगा ये वो व्यक्ति है, उन्होंने ऐसा किया था। तो बाबा कहता है पर उपकार, इसके ऊपर सोचना चाहिए। सोच के चिंतन कर, मंथन कर, बुद्धि के अंदर अपने आप को समझाते हो। तो समय आने पर जब व्यक्ति सामने आता है, परिस्थिति आती है, स्मृति आती है, तो अपने आप बुद्धि काम करती है। नहीं तो सुना, जब व्यक्ति या परिस्थिति सामने आ जाए या स्मृति याद आए किसी की, उस समय जो हमारे बुद्धि में प्री रिकॉर्डेड है वही काम में आएगा, वही एक्शन में आएगा। उस समय ज्ञान है, याद भी आएगा, ये करना चाहिए, लेकिन प्रिपेयर किया नहीं, बुद्धि को ट्रेनिंग नहीं दिया है, बुद्धि के अंदर वो प्रोग्राम नहीं भरा है। इसलिए जब भी कोई मुरली के अंदर कोई भी पॉइंट आया धारणा के लिए, उसी दिन उसके प्रति सोचकर मंथन कर, आज बाबा ने ये क्या कहा, परोपकार, क्या हम परोपकार कर सकते हैं? या आपने बुद्धि को पूछा, अभी बुद्धि उस पर मंथन करती है, ये कैसे हो सकता है? उस व्यक्ति ने ऐसा किया, ऐसा किया, तो उस व्यक्ति के प्रति पर भी हम उपकार कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा ये, उसके लिए इन एडवांस प्लानिंग करना है। प्लानिंग करके अगर बुद्धि के अंदर एक प्रोग्राम भरता है, बुद्धि स्वीकार करती है, हाँ अभी दोबारा वो व्यक्ति मिले, वो परिस्थिति आ जाए, उस व्यक्ति की स्मृति आ जाए, तो मुझे ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो बुद्धि के अंदर प्रोग्राम सेट कर दिया। जब परिस्थिति व्यक्ति आ गया, बुद्धि अपने आप जो स्मृति वो वृत्ति में आती है, फिर उसके प्रति वैसी दृष्टि होती है, फिर उसके प्रति वैसे प्रकार के कर्म होते हैं। सिर्फ सुनने से ज्ञान नोट किया, सुन लिया, वो एक्शन में नहीं आता। तो रोज मुरली से कोई भी धारणा के लिए अपनी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, स्मृति, अपने आप को इस संगम पर चांस है कि परिवर्तन करने के लिए। तो इसलिए का अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। तो रियलाइज करते हैं कि हाँ आज जो बाबा ने कहा ये सही कहा है, आई एक्सेप्ट दिस। लेकिन ये एक्सेप्ट करने से बुद्धि एक्सेप्ट नहीं कर रही, अभी बुद्धि के अंदर उसका प्रोग्राम नहीं भरा हमने कि मुझे इसके बाद ऐसे करना चाहिए, करना चाहिए, पता चला तो उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति आ जाए, अगर वो स्मृति याद आए, कोई नहीं है उसकी याद आ जाए, ऐसे कोई परिस्थिति सामने आई, तो मुझे ऐसे ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए। तो ये हम प्रोग्राम अगर पहले से इन एडवांस करके रखते हैं, उसको कहा प्लानिंग बुद्धि। समझ में आया? ओम शांति। आज है 1 मार्च 1971 की अव्यक्त मुरली है। 1 मार्च। टॉपिक है सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, हर एक ऐसे थोड़ा दिन 2-3 रविवार के मुरली में बाबा ने कहा था कि विजय का तिलक लगा रहे हैं। तो हम विजयी हुए नहीं तो विजय का तिलक कैसा लगेगा? समस्या परिस्थिति आई, क्या हम उसमें विजयी हुए? तो अपने आप सदा खुश रहेंगे क्योंकि मैंने विजय प्राप्त
किया, सफलता प्राप्त किया तो खुशी होती है। तो बाबा कहता है इसके लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है, विजय का तिलक। तो यहाँ का हर संकल्प, हर सेकंड, हर बोल, हर कर्म में हम सिद्धि चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, विजय चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। तो वो कब होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, देखो आज बाबा ने क्या कहा है। बाबा कहते हैं सभी मास्टर त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी, पास्ट मैंने ऐसे बोला था, ये चीज खाई थी, तो प्रेजेंट में, तो अगर दोबारा मेरे सामने वो चीज आई, अगर मैंने वो खाया तो शरीर में क्या होगा, अगर मैं ऐसे बोलूं तो क्या होगा सामने वाले के ऊपर। तो उस आधार से अगर मैंने बोल दिया तो सारे कल्प मेरे साथ क्या होगा, तो संस्कार बनता है, संस्कार से सारे कल्प का संसार बनता है। संगम में जो संस्कार बनाते हैं, नहीं जो पहले किया हुआ है हु बहु रिपीट हो रहा है। अगर संगम पर हर एक को चांस दिया है, कुछ आप परिवर्तन करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टर स्वयं डायरेक्शन रोज देता है, ज्ञान भी देता है, शक्ति भी देता है। बच्चे ऐसे करो, इसको बिठाओ, उसके जगह पर ये करो। तो ये इसके बाद कोई डायरेक्शन भी नहीं, ना कोई स्मृति भी आएंगी। जो किया था वही याद आएगा और वही करेंगे। अभी भी मुरली सुनी, समझ में आया, अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगने के बाद प्रेजेंट में मुझे वो करना है, तो सारे कल्प उस प्रकार से चलेगा। तो ये संगम का एक वैल्यूएबल जीवन है, समय है, मौका। बाबा ने लॉटरी दिया है बच्चों को, एक सुनहरी अवसर दिया है। तब बाबा कहते हैं सभी मास्टर त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता है। पता है कि ये करने से ये होगा, ऐसे बोलने से ऐसे होगा, ऐसे करने से ऐसे होगा, पहले हुआ था अब दोबारा नहीं होना चाहिए। तो क्या करे, तो परिवर्तन जो बुद्धि के अंदर प्लानिंग करके रखा हमने पहले, तो वो तुरंत काम करता है। क्योंकि बुद्धि सारे शरीर को चलाती है, सारे इंद्रियों को चलाती है, उसके ऑर्डर से चलती है। कोई भी कार्य करने के पहले अपने मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्तव्य करने से सदैव सफलता मिलेगी, अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगी। वह संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। सफलता संपूर्ण स्थिति चाहते हम, संपन्न और संपूर्ण, वह अपने आप नहीं बनेगा। तो उसके लिए त्रिकालदर्शी, वो सोचते समय भी कोई सोच आया, अरे ये विचार आया, उस दिन भी आया था, तो बुद्धि का पूरा वॉच चाहिए। नहीं तो हम दूसरों पर वॉचिंग करते हैं। इसको ही कहा स्व का दर्शन। स्वयं के मन को देखते रहो, ये मन क्या सोच रहा है। ऐसे सोचेंगे तो क्या होगा, वर्तमान और भविष्य क्या होगा, क्योंकि भविष्य मेरे हाथ में है। तो उसको कहते हैं अनुभवी। एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी। जो पास्ट हुआ उससे अभी सीख कर, वर्तमान ऐसे नहीं होना चाहिए, वर्तमान के आधार से भविष्य है। तब बाबा कहता है कि कर्म करने से पहले, बोलने से पहले, सोचने से पहले तो ये स्मृति रखो, तो मैंने ये काम पहले कैसे किया था,
वो दोबारा नहीं होना चाहिए। कुछ चेंजेस करना चाहते हो, परिवर्तन हर एक मनुष्य का नेचर है, वो चाहता है। तब बाबा ने कहा अभी जो गायन है वह संपूर्ण गायन है, योगी को, जो योगी है वही रिद्धि सिद्धि उसको प्राप्त होती है। ये रिद्धि और सिद्धि ये किसको प्राप्त होती है? अभी जो गायन है दुनिया में, योगी को रिद्धि और सिद्धि प्राप्त होती है। वह कौन सी रिद्धि या कौन सी सिद्धि, कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? वह रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। वह कौन सी सिद्धि? संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। संकल्प जो करते हो, जो करना चाहते हो, तो वो सिद्धि होंगे, सिद्ध होगा। और रिद्धि, रिद्धि माना विधि, तो वो संकल्प, वो कार्य कैसे करना चाहिए, उसकी विधि भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये काम ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ये विधि चाहिए। योग करना सब चाहते हैं, योग करने का संकल्प किया, वो सिद्ध होना है। योग में बैठते ही अच्छी तरह से योग लगना चाहिए, और उसके लिए विधि भी चाहिए। किस विधि से करने से पावरफुल योग होगा, किस विधि से मुरली सुनने से तो ज्ञान याद रहेगा, ज्ञान कर्मों में आएगा। सिद्धि और रिद्धि, तो विधि चाहिए। तब बाबा ने कहा रिद्धि सिद्धि प्राप्त योगी को होती है। वह कौन सी सिद्धि? संकल्प की सिद्धि। और कर्तव्य कैसे करो, कर्तव्य की विधि, यह दोनों ही से जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते हो। जो जन्म सिद्ध अधिकार है, संपूर्ण वर्षा बाप से लेना है, प्राप्त होगा। कब होगा वो? ये काम चाहिए, विधि और सिद्धि किसको होंगी? जो योगयुक्त गायन है। तो अब भी हमको त्रिकालदर्शी स्थिति में अगर रहेंगे, सोचते समय, बोलते समय, करते समय, देखते समय, खाते समय, अगर कोई ऐसी बात सुनते समय, ये सुन लिया, पहले भी सुना था, तो बुद्धि में मंथन चला, तो उससे वाइब्रेशन बनते हैं, संस्कार बनते हैं, वृत्ति ऐसी बनती है, दृष्टि ऐसी बनती है, इस समझ। तो ये दोनों ही जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते हो। संकल्प की सिद्धि कैसे आएंगी मालूम हुआ? संकल्प की सिद्धि कैसे आएंगी मालूम है ना? संकल्प की सिद्धि न होने का कारण क्या है? हम बहुत सोचते हैं, बहुत संकल्प करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इच्छा है, प्राप्ति होनी चाहिए, विजय होना चाहिए, हमारा हर संकल्प सफल होना चाहिए, विजय प्राप्त होना चाहिए। तो वो कैसे होता है? क्या करने से होगा? एक। दूसरा, नहीं हो रहा है, कारण क्या है उसका? वो भी दोनों ढूंढो। तो दोनों बाबा पूछता है। तो कारण है कि सिद्धि, संकल्प की सिद्धि न होने का कारण क्या है? क्योंकि अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते हो। समर्थ, सफलता, सक्सेस ये चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ बहुत चलता, होगा कि नहीं, क्या होगा, ऐसा किया तो ऐसे होगा, अगर उस व्यक्ति ने नहीं किया तो, वो समय पर नहीं आया तो। ये क्यों हो रहा है? कि पहले ऐसे हुआ था, किसी ने प्रॉमिस किया था कि आपका ये काम मैं करूंगा, और समय आने पर वो आया नहीं, न किया। एक बार हुआ धोखा, दोबारा जब उससे मिलते हो और कहते हो, वो कहता फिर प्रॉमिस करता है मैं करूंगा,
और फिर से नहीं किया। अगर दोबारा जब हम उससे कुछ पूछते हैं, भैया ये काम करेगा, ये होगा, हाँ बिल्कुल होगा, तब तुरंत विचार चलता है, अगर उसने नहीं किया तो ये व्यर्थ क्यों आया, कि पहले हुआ था। नहीं में तो नहीं आता है। अगर वो हर समय अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी करते हुए निभाता है, इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने अभी ये मधुबन में ओपनिंग किया अमृत महोत्सव पर, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उस समय यही कहा, ब्रह्मा कुमारियंस को सबको ये सिखाना है कि अपने कर्तव्य निभाए, जो ड्यूटी है। और एक व्यक्ति अगर कर्तव्य नहीं करता है, कितना सारा चैन, टेंशन, अशांति, सब कुछ बदल जाता है। एक के साथ एक कनेक्टेड है। अगर एक व्यक्ति नहीं आता, एक व्यक्ति कुछ गलत करता है, सब बहुत कुछ निर्भर होता है। तब बाबा ने कहा कि क्या करो, तो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों व्यर्थ आया, व्यर्थ का कारण पहले हुआ था। अगर पहले नहीं होता था, आज की दुनिया में देखो, माताओं के अंदर बहुत व्यर्थ चिंतन चलता है, विकल्प चलते हैं। क्यों, बच्चा पहले पहले जो माताएं थी, उनको बच्चा स्कूल में गया, कोई चिंता नहीं, वो अपने आप पढ़ेगा, अपने आप आएगा, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। अभी टीवी में, न्यूज़पेपर में, मोबाइल में पता चलता है, इनका बच्चा स्कूल में गया था, अपहरण करके गए, वो रास्ते से आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया। बहुत कुछ सुनते हैं। वी कलेक्ट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो अभी क्या होता है, माताएं खाना बना रही है, घर में काम कर रही है, तो बार बार देखती रहती, घड़ी का 12 बज गया, बच्चा आया नहीं है, तो उसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कोई अपहरण करके तो नहीं गया, ये क्यों आया, ये भरा सुना हुआ है। अगर ये नहीं होता था, कोई विकल्प आता नहीं था। जो बाबा अभी कह रहा है, व्यर्थ हमारे मन में, दिल में चलने का कारण, हमने ऐसी घटनाएं अपने जीवन में भी देखा, दूसरों के जीवन में होते हुए सुना, देखा, उसके लिए आता है। आप पूछेंगे व्यर्थ का कारण क्या है, ये कहां से आता है, तो समर्थ स्थिति जो चाहिए वो होती नहीं है। पहले उस व्यर्थ को जान लो, फिर उसके लिए क्या परिवर्तन करना है, क्या प्रबंध करना चाहिए, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। तब कहा, व्यर्थ बहुत चलते हैं, व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते हैं। जो संकल्प रचते हो, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। जो व्यर्थ संकल्प करते हैं और चाहते सिद्धि हो, व्यर्थ संकल्प की सिद्धि हो नहीं सकती है। व्यर्थ संकल्प की सिद्धि तो हो नहीं सकती है। तो संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है, अब इस हर संकल्प की सिद्धि, विजय, सफलता, सक्सेस चाहते हो, तो क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्प रचना शुरू करो। अब देखो, हम तो रचते नहीं है ना, अब बाबा हमारे पर डालता है। आपने सोचा, क्यों सोचा, क्यों आया, कि पहले हुआ था। पास्ट की स्मृति विचलित करती है, चंचल करती है, मन में दुविधा, घबराहट, अरे 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, लेट हो गया, कहां गया, बेचैन। जो माँ के घर मन में ये बेचैनी क्यों आई, ये व्यर्थ क्यों आया, विकल्प क्यों आया, पास्ट देखा सुना हुआ है। अगर वो नहीं होता तो वो निश्चिंत अपना काम करती है। वो 12 बजे आए, 12:30 बजे आए, पहले आए, क्योंकि आज के संसार में कोई भीड़ है, कोई उसको आने का साधन नहीं मिला, कुछ भी हो, कोई दोस्त मिला किससे बात करता रह गया, वो तो निश्चिंत है। उसको ये चिंता नहीं है
कि घर में मम्मी याद करेंगी, 5 मिनट लेट हो गया, उनके दिल में गलत विचार चलेंगे, वो उसको पता नहीं। ही इज बिजी, उसके सामने बहुत सारे कारण हैं। तो इसके लिए ये दुविधा व तो व्यर्थ आने का कारण, तब बाबा कहता है व्यर्थ रचना नहीं रचो। तो क्या करना चाहिए? अब उसका प्लानिंग करो। मेरे मन में कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति पास्ट जो घटी है, अब वर्तमान वो नहीं आना चाहिए। वो क्या करना पड़ेगा? अब इसके ऊपर सोचो, प्लानिंग करो, सोच के निवारण करना। अगर जवाब नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। तो इसका निवारण क्या है? काम भी देना पड़ेगा ना, नहीं तो विचार नहीं चलता है। बुद्धि और बातों में एंगेज हो जाती है, बुद्धि को काम चाहिए। ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिकल है। कभी कुछ भी हो जाए मेरे मन में व्यर्थ ना हो, तो उसके ऊपर सोच के प्लानिंग करके बताना। भी होमवर्क देना पड़ेगा ना, कि आप भी कुछ सोचो। तब बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प न रचिए। हम रचते नहीं है, लेकिन बाबा के भाषा में हम ही कर रहे हैं, हम ही सोच रहे हैं। तो समर्थ संकल्प की रचना करो। कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर कर्म करो। जब कोई भी कर्म करते हो, ये कर्म पहले किया था तो क्या हुआ था? खराब हो गया था। हाँ, खाना बनाते समय पहले उस दिन कल बनाया था, उसके अंदर नमक ज्यादा हो गया था, पता चला। तो आज वही खाना बनाते हो, नमक कम डालना चाहिए। तो कर्म करने से पहले सोचते हो, उस दिन 1 चम्मच डाला था, आज आधा पौन चम्मच ही डालना, कम ही डालना चाहिए। अगर उसी तरह से करेंगे तो वैसे का वैसे ही होगा, क्योंकि पहले से रिकॉर्डिंग है, पहले किया हुआ अनुभव है, बुद्धि वही करती है। तो कर्म करने से पहले आज ध्यान देना है उस दिन क्या क्या हुआ था, तो वो सुधारना है, वो रिपीट नहीं होना है। तो इन एडवांस कर्म करने से पहले, कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर सोचो तो क्या होगा? अरे नमक ज्यादा हो गया, फिर से उस दिन भी पता था ज्यादा हो गया था, आज वही खाना सब्जी बनाते समय याद ही नहीं रही, कुछ सोच रहे थे, कुछ बोल रहे थे, कुछ फोन आया किसी का, कुछ दूसरा सोचते हुए खाना बना रहे थे। तो आदत है, उस दिन भी 1 चम्मच डाला था, आज भी 1 चम्मच डाल दिया, तो बहु रिपीट। इसलिए बाबा ने कहा, तो क्या कहा? कर्म करने से पहले सोचो, उस दिन इसके अंदर नमक ज्यादा हुआ था, आज नहीं होना चाहिए, आज ऐसे प्रिपेयर फॉर दैट। तो बाबा ने कहा कर्म करने के बाद अंत में जब परिणाम देखते हो, तब फिर देखकर फिर सोचते हो। इसलिए संपूर्ण बनने के लिए ये 2 बातों का ध्यान देना पड़े। ये 2 बातें ध्यान देना चाहिए। कर्म करने से पहले सोचो, और व्यर्थ संकल्प नहीं रचो। ये 2 बातें अगर ध्यान है तो संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो संपूर्णता से बहुत दूर हो। सर्विस अब आया। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती है, ज्ञान सुनाना ही सेवा नहीं है। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म द्वारा भी सर्विस कर सकते हो। श्रेष्ठ कर्म के द्वारा भी सर्विस कर सकते हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म द्वारा भी कर सकते हो। कैसे? आप हम समझते सेवा माना ज्ञान सुनाना, मुरली सुनाना, किसी नए को ज्ञान सुनाना, नहीं। कर्म से जो by your behavior, by your action you can teach better। तो कर्म अगर ऐसे करो, तो उसके लिए एक उदाहरण बताओ, प्रैक्टिकल। तो दिल्ली में एक भाई किसी एक संत को इनविटेशन देने के लिए गया, और वो संत
खास नाराज था ब्रह्मा कुमारी इसके ऊपर, ये ठीक नहीं करते हैं, ये आदि सनातन नीति विधि के अनुसार नहीं चलते, उसके अंदर कुछ गलत था। तो ये भाई खड़ा हो गया, दो भाई थे, तुरंत स्वामी अपने कमरे से बाहर आए और कहा, स्वामी जी आपको इनविटेशन देने आए थे, मुस्कुराते हंसते हुए। तो उनके मन में गलत था, दिल में। तो उन्होंने कहा ठहरो, मैं अब भी इस हॉल में जाके अब भी 1 मिनट के अंदर आता हूं। वो हॉल में गए, 2 घंटे तक बाहर नहीं आए। उनका प्लान था, इनको इंतजार कराओ, थक जाएंगे चले जाएंगे। उसके अंदर दिल में नेगेटिव था। 2 घंटे के बाद बाहर आए, ये कर्म है। तो वही जो जैसे शुरू में देखा था पहले, हंसते हुए मुस्कुराते, स्वामी जी हम आपको इनविटेशन देने आए थे, मुस्कुराते हुए हंसते हुए जब देते तब उसको चेहरे को देखते खड़ा होता है। अरे इनको 2 घंटा मैंने इंतजार करने लगाया, पनिशमेंट दिया, तो भी इनके चेहरे पर वही खुशी, वही उमंग उत्साह के बोल। तो इनको ये सिखाने वाला कौन? तब कहा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये भगवान को कर्मों के द्वारा प्रत्यक्ष कर रहे हो। उसको अंदर तब दिल में आया कि इनको ये पढ़ाने वाला कौन, ये जाके देखना चाहिए। ऐसे बच्चे ऐसे कर्म करने का किसने सिखाया उसको? जरूर जाऊंगा मैं। और वो इनविटेशन लिया, आया, और उन्होंने ये बात ज्ञान सरोवर में अपने स्टेज पर बताई। नहीं तो हमको किसी को पता नहीं था। तब कर्म भी बहुत लोगों के जीवन को परिवर्तन करता है, इसलिए बाबा चाहता है। इसी आधार से हम कहते हैं कर्मेषु कौशल्यम। कर्मों के अंदर किसी प्रकार का कर्म हो, परफेक्शन, नीट, क्लीननेस, एक्यूरेसी, ये भी सेवा का बहुत बड़ा माध्यम है। लोग ज्ञान सुनना नहीं चाहते, दे वांट टू सी, वो देखना चाहते। इनके कर्म, इनके बोल, इनके बिहेवियर, हर एक की सारे विश्व की नजर लगी हुई है। इसलिए उस दिन सुनाया था कि क्या करो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। बाबा ने कहा सदा ये स्मृति में रखो, मैं विश्व के स्टेज पर हूं। जब स्टेज पर जाते हो ये 4 बातें याद रखो, कहा था। याद है कि उस दिन का उस दिन भूल गए? 4 बातें कौन सी? कौन बताएगा? किसी को याद है? हाँ, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, अपने आप नहीं, सुनने से नहीं। तो सर्टन थिंग्स वी हाउ टू रिमेम्बर। तो बाबा ने कहा स्टेज पर चढ़ते ही ये स्मृति याद रहे कि रहम, ये जो सामने बैठे हैं इनके प्रति दया आना चाहिए, रहम। फिर कहा स्नेह, कि ये हमारे भाई बहन है, इनके प्रति कल्याण की भावना आनी चाहिए, इनका भी कल्याण करना चाहिए। क्यों? कि ये हमारे हैं, इनको पता नहीं बेचारों को। तो रहम भी हो, तरस भी हो, कल्याण की भावना भी, इनका कल्याण करना चाहिए, और स्नेह भी हो क्या हमारे है, और चौथा करने के लिए शक्ति भी हो, शक्तिशाली स्थिति हो। ये चारों स्मृति में है। रखते हुए स्टेज पर जाते हो सेवा क्षेत्र पर, तो बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। इसी संदर्भ में देख लो, एक बार मधुबन में बाप दादा गुलजार दादी के द्वारा मुरली सुना रहे थे। मुरली सुनाते सुनाते ओम शांति भवन में एकदम बाबा रुक गया। तो लगा सबको क्या हो गया, माइक तो बंद तो नहीं हुआ। देखा माइक भी सब चल रहा है, कोई, बाबा चुप हो गया, एकदम स्थिर हो गया। और 1 मिनट के बाद बोला, देखा जगदीश बच्चा विदेश में स्टेज पर चढ़ रहा है स्पीच करने के लिए, बाबा को याद करता है। देखो लाइन क्लियर, साइंस ने आज मोबाइल के द्वारा बना के दिखाया। साइंस ने ये काम आज किया, बाबा ने, बच्चों ने कब से किया। देखो वहां अमेरिका में था, वो प्रोग्राम में स्टेज पर जा रहा था, जाते समय बाबा को याद कर रहा था, बाबा आपको बोलना है। और बाबा यहाँ मुरली सुना रहा है मधुबन में। मुरली के बीच में देखो कैसे वायरलेस
आज साइंस ने मोबाइल के द्वारा करके दिखाया, यहाँ मोबाइल में 10 नंबर डालो तो पहुंचता है। तो उसके पहले ही वॉइसलेस, वायरलेस पहले प्रूफ बाबा ने दिया। देखो, ऐसा आप पूछेंगे साइंस ने पहले किया कि बाबा ने पहले किया, तब का साइलेंस की शक्ति। तो जगदीश भाई वहां था और यहां बाबा ने बोल दिया। देखो, बच्चे की याद, कर्म करते करते बाबा को भी रोक दिया, है ना। बाबा कहां भी हो, जैसे आप अमेरिका में कहां भी हो, अगर यहां से किसी ने फोन किया, आपके उसी फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। तो ये बाबा ने कब करके दिखाया, देखना पहले से, तो वो करना है। तब बाबा ने कहा कि कर्म करने से पहले, हाँ, सिर्फ वाणी से सेवा नहीं। तब कहा दिल का आवाज दिलाराम को पहुंचता है। कहते हैं कोई प्रूफ है क्या हमारा दिल का आवाज पहुंचता है? तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सब पहले बता दिया। व्यर्थ, कोई डाउटिंग नहीं, बाबा को पहुंचेगा कि नहीं। अगर वो स्टेज चढ़ते समय उसके अंदर डाउट हो कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझे साथ देगा, ये डाउट आया, विचार आया, क्योंकि पहले कभी हुआ हो, तो उस समय वो भी व्यर्थ याद आएगा, तो वहां घबरा जाएगा। वहां बाप सामने नहीं आएगा, डर रहेंगी, स्टेज फियर का, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ हो और किसी का सुना, स्टेज पर जाते वो लड़खड़ाने लगा, वाणी बंद हो गई, तो पहले का अनुभव ये व्यर्थ। तो वहां निश्चय नहीं, बाप मेरा है। इसलिए उस दिन भी आपको ये बताया होगा, मुझे याद है। तो मैंने देखा ज्ञान इधर में मधु शांतिवन में मैं वॉकिंग करने जा रहा था, आनंद सरोवर में। तो वहां वॉकिंग करते समय एक भाई एक छोटे से बच्चे का फोटो निकाल रहा है। तो मैं आ रहा था नजदीक उनके, हमने कहा ये भाई आपका फोटो नहीं निकाल रहा है, वो और कुछ फोटो निकाल रहा है दूसरा, और ये खड़ा है। तो बहुत डिस्टेंस था, नहीं वो तो मेरा पप्पा है। देखो, मैंने कहा वो भाई आपका फोटो नहीं निकाल रहा है, तो उस बच्चे को विश्वास है, निश्चय मेरा पप्पा है वो दूसरा कोई नहीं, वो मेरा ही फोटो निकालेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता है। देखो, बच्चों को विश्वास, वो मेरा पप्पा है। तो यहां भी हमें कोई परिस्थिति आई, किसी ने बोल भी दिया आपको, अरे आपका ये काम नहीं होगा, नहीं, भगवान मेरा साथ है, वो मेरा बाप है, वो सर्वशक्तिवान है, ये निश्चय जहां है वहां विजय है, अपने आप नहीं है। तब बाबा ने कहा सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म द्वारा भी सर्विस कर सकते हो। ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ, ऐसी सर्विस, ऐसे कोई कर्तव्य करके दिखाओ, करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपके तरफ आकर्षित करे। ऐसा कोई कर्म करो तो सबकी आंखें, सबका दिल, सबके अंदर आपके तरफ आकर्षित हो। तब बाबा कहता है तो इसके लिए ऐसा कर्तव्य करके दिखाओ। तो प्लानिंग करो, सोचो, सबकी नजर, सबका अटेंशन अपने ऊपर जाना चाहिए। क्यों? बाप को मुझे प्रत्यक्ष, उनको लगे अरे ये ऐसा बोलते हैं, ऐसा कर्म करते हैं, तो उनको लगे इनको ऐसा सिखाता कौन, इनका टीचर कौन, इनको कौन गाइड करता है। तब कहते हैं ना, बच्चों को देखकर अरे इनके माँ बाप कैसे होंगे, इनको किस माँ बाप ने सिखाया। अगर बच्चा गलत करता भी है तो कौन दोषी है? देखो, इस बच्चे को माँ बाप ने खाना खाना भी नहीं सिखाया। अगर वो लेफ्ट हैंड से खाना खाता है, who will be blamed? Not that child, the parents. अगर मेरे से कोई गलत काम होता, अरे भगवान इनको पढ़ाता, क्या है भगवान ऐसे कर्म करने दिखाता है? कहीं मेरे टेंशन में आया, कोई जोश में आया,
कोई झूठ बोला, किसी के प्रति अन्याय हुआ, कहीं मैंने गुस्सा किया, तो क्या होगा? लोग देखने वाले क्या बोलेंगे? इनको भगवान पढ़ाता है। दोष कौन किस पर आया? माँ बाप पर। तब का सदगुरु का निंदक ठौर नहीं पाएंगे। ऐसे बच्चे भगवान का दिल जीतेंगे, उच्च पद पाएंगे? ये प्रश्न यहां आया। तो इसके लिए बाबा कहता है ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपके तरफ आकर्षित करे। इस ग्रुप, अभी कौन है मधुबन में भट्टी करने आए थे, ग्रुप वाले, एक एक ग्रुप से बाबा मिल रहा है। इस साल भी मधुबन में यही प्रोग्राम चल रहा है कि बाहर वालों को नहीं बुलाना, अज्ञानियों को नहीं, बाबा के जो इतने लाखों बच्चे हैं उनको बुलाओ, उनको रिफाइन करो, पॉलिश करो। वो योग्य है, समर्थ है, तो उनकी दृष्टि, उनके बोल, इनकी चलन अपने आप बाप को प्रत्यक्ष करेगा। गायन योग, पूजन योग्य बनेंगे। ये बाबा ने कहा था, देखना शुरू के मुरलियों में, कि अंत में बाप बच्चों को अपने घर बुलाकर अनन्य बच्चों को पॉलिश करेगा। वो तैयार है, लेकिन लास्ट में पॉलिश कर सेल करते हैं, क्योंकि मट्टी भी लगती है। तैयार होते हुए भी पॉलिश करने बुलाएगा। तो आज मधुबन में तीनों जगह पर, पांडव भवन, शांतिवन, मनमोहिनी वन में भी चल रही भट्टी, नदी पर जो आनंद, जो कहा ये मनमोहिनी के उसको कहते हैं मानसरोवर नदी पर, वहां भी भट्टी चल रही है, शांतिवन में भी चल रही है। तो ये कौन? ओनली बाबा के बच्चे, सफेद वस्त्रधारी, स्वच्छ है, पुरुषार्थ किया है, कुछ कमी है, उस कमी को भरने के लिए, पॉलिश करने के लिए बुलाया है ना। तो वो चने तो नए आए, घूमे फिरे, खाना खाया, और भी स्वच्छता नहीं, कभी स्नान भी सब लोग नहीं करते हैं, स्वच्छता नहीं। तो बाबा जानता अंत में अपने बच्चों को पॉलिश करेगा। इसलिए इस ग्रुप वालों को ऐसी शक्ति भर कर जाना है। कैसी शक्ति? जो अपने बंधनों को हल्का कर सर्विस में मददगार बन सके। जो मधुबन में भट्टी के लाए थे, बाबा उनको कहता है कि अपने अंदर ऐसे शक्ति भर कर जाओ, जो अपने बंधन है बहुत सारे, तो उसको हल्का कर सर्विस के मददगार बन सके। अभी आप पूछेंगे बहुत सारे बंधन हैं, वो कैसे मिटेगा? शक्ति स्वरूप कैसे बने, उसकी भी विधि है, देखना बहुत सुंदर। भट्टी से क्या बनकर जाते हो? सर्विसेबल और मददगार। पॉलिश हुआ तो वो सर्विस करेंगे ना, मददगार भी बनेंगे ना भगवान के लिए। अभी कैसे बनेंगे आप पूछेंगे? घर में रहते हुए, आप कहते समय नहीं मिलता है, इतने बिजी, इतना एंगेज, तो भी विधि बताता है बाबा। घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रहने से कर्म बंधन विघन नहीं आएंगे। क्या विधि बताता है? कर्म बंधन है, विघन है, समस्या है, संसार छोड़ने का, कर्म छोड़ने का, गृहस्थ छोड़ने का, गृहस्थ में रहो। घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रहने से कर्म बंधन और विघन नहीं आएंगे। अभी आप पूछेंगे घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति कैसे? घर में रहते हो, अब आता है, घर में रहते हो लेकिन शक्ति के बजाय, शक्ति स्वरूप के बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज्यादा रहता है। सब भी लोग ज्ञान में चलते हैं, पवित्र भी है, ज्ञान योग हमारा पवित्र है, हम बहुत अच्छे हैं, हम ये नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, उसी में संतुष्ट है। तब कहा घर में रहते लौकिक, घर में रहते हो लेकिन शक्ति स्वरूप के बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज्यादा रहता है।
प्रवृत्ति में रहते हुए शक्ति स्वरूप की वृत्ति कम रहती है। इसलिए अब तक जो आवाज निकलता है कि कर्म बंधन है, क्या करो, कैसे करो, कैसे कर्म बंध टूटेगा, आवाज इसलिए निकलता है क्यों कि शक्तिपन का अलंकार सदैव, संकल्प सदैव कदम में नहीं रहता है। हर कदम में स्मृति नहीं रहती है। कौन सी स्मृति? मैं क्या करना चाहिए, शक्ति स्वरूप अर्थात कर्म करो। ज्ञान का चिंतन बहुत होता है, अब भी वर्तमान शक्तियों का चिंतन चाहिए। तो शक्तिशाली संकल्प, वृत्ति, बोल, कर्म, वाइब्रेशन सब कुछ बन जाएगा शक्तियों का। कौन सी शक्ति? बाबा की सर्व शक्ति है। बाबा पवित्रता का सागर है। कर्म करो, कपड़े धो रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, खाना बना रहे हो, अनाज साफ कर रहे हो, सब कुछ करते रहो घर में। बाबा चाहता है मेरा बाप पवित्रता का सागर, वो कहता है मेरे जैसे बनो। बाबा जैसे पवित्र कैसे बने, किस बातों में पवित्र बने? बाबा शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। वो सबको मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे देता है? उस सबका दुख दूर कैसे करता है? मैं कैसे करूं? वो बुद्धि को दिव्य करता है, तो मैं अपनी बुद्धि औरों की बुद्धि को दिव्य कैसे बनाऊं? इन शक्तियों के ऊपर सोचो, मंथन करो। मन पूछता है बाबा पवित्रता का सागर है, अब बुद्धि चलने लगती है। 50 सालों से मुरली सुनाई है। हाँ, बाबा ऐसे कहता है कि इसमें पवित्र बनो, इसमें पवित्र बनो, इसमें स्वच्छ बनो। तो इस सारे बुद्धि के अंदर मंथन चलेगा, तो बुद्धि दिव्य होंगी, वृत्ति स्वच्छ होंगी, पावरफुल होंगी, वाइब्रेशंस पावरफुल निकलेंगे। तो ये घर में रहते हुए कोई योग में बैठो तभी होगा, वो तो करना ही है। उस समय 100% अटेंशन। यहाँ 5%, 10%, 50%, 60%। अगर ये आदत डालते हो तो घर में रहते हुए शक्तिशाली स्थिति बना सकते हो। नहीं, हम सब अच्छे हैं, सब ज्ञान में चलते हैं, इतना ही नहीं है, तो शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि संस्कार परिवर्तन शक्तिशाली स्थिति में होती है। घर में भी शक्तिशाली वाइब्रेशंस है। समझ में? श्रेष्ठ कर्म के द्वारा, सिर्फ ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठे हम इसको मैसेज भेजते हैं, उनको मैं फॉरवर्ड करता हूँ, ईमेल भेजते, नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है। कुछ सुनाने की भी जरूरत नहीं। कर्म, घर वाले ही पहले संतुष्ट, शक्तिशाली घर है। तब कहा ऐसा ग्रस्त भविष्य में कहाँ होगा? वो सत्य में बाबा को ऐसा योग्य बच्चे चाहिए। समझ में आया? ठीक है। ओम शांति। तो होमवर्क याद रखना, सोच के बताना कि कैसे होगा ये व्यर्थ से। उसके लिए क्या करे? व्यर्थ आना नहीं चाहिए। क्यों आता है बताया, तो उसके लिए क्या नहीं, सोचना। ठीक है, ये होमवर्क भी चाहिए। गुड। ओम शांति। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो
सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। Om Shanti. Good night, ओम everyone. शांति।